एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। वह बेहद सीधी सादी, मेहनती और ईमानदार औरत थी। पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उसके पास बस एक बेटा था, आर्यन। आर्यन ही उसकी दुनिया था। लेकिन सावित्री का मायका और ससुराल दोनों ही जगह से उसे तिरस्कार और अपमान ही मिला। लोग कहते थे कि बिना पति की औरत किसी काम की नहीं होती। ससुराल वाले उसे बोझ मानते। उसका देवर, उसकी सास और घर के बाकी लोग हमेशा ताने मारते। तेरे बेटे को हम क्यों पालें? तेरा कोई सहारा नहीं। निकल जा इस घर से, वरना हम ही तुझे निकाल देंगे। सावित्री ने बहुत विनती की, लेकिन किसी को उसकी हालत पर दया नहीं आई। आखिर एक दिन जब आर्यन सिर्फ 8 साल का था, पूरे परिवार ने उसे और उसकी मां को घर से बाहर निकाल दिया। बरसात का दिन था। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। सावित्री अपनी गोद में बेटे को उठाए भीगी सड़कों पर रोती फिर रही थी। उनके पास न छत थी, न खाना, न कपड़े। आर्यन ने अपनी मासूम आंखों से मां की ओर देखा और कहा, मां, हम कहां जाएंगे? सावित्री ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारा कोई नहीं, पर मुझे भरोसा है एक दिन तू इतना बड़ा आदमी बनेगा कि यही लोग तुझसे मिलने का सपना देखेंगे। पर याद रखना, उस दिन हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। सावित्री ने शहर का रुख किया। वहां उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। कभी ईंट उठाना, कभी बर्तन मांजना, कभी कपड़े धोना। जो भी काम मिला उसने किया। पेट भरने के लिए कभी 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। कई बार तो मां बेटा दोनों सिर्फ सूखी रोटी और नमक से दिन गुजारते। लेकिन सावित्री ने ठान लिया था, वह अपने बेटे को पढ़ाएगी, चाहे खुद भूखी रह जाए, पर आर्यन की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। आर्यन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना रहता। वह अपनी मां को दिन रात मेहनत करते देखता और मन ही मन कसम खाता, मां, एक दिन मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालकर सबसे ऊंचे मुकाम पर ले जाऊंगा। स्कूल की फीस भरने के लिए सावित्री रात भर लोगों के कपड़े धोती। कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसका अपमान किया। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, अरे सावित्री, तू इतना क्यों मर रही है पढ़ाई के पीछे? गरीब का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मजदूरी ही करेगा। सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मेरा बेटा गरीब है, लेकिन कल यही दुनिया को दिखाएगा कि मेहनत से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। आर्यन अपनी मां के इन शब्दों को दिल में उतार लेता। वह पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करता। आर्यन ने 10वीं में टॉप किया। पूरे स्कूल में उसका नाम छा गया। लोग कहने लगे कि यह लड़का असाधारण है। 12वीं में भी उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसकी मेधा देखकर एक समाज सेवी ने उसकी मदद की और उसे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई। आर्यन ने मां से वादा किया, मां, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। मैं विदेश जाऊंगा, वहां बिजनेस करूंगा और तुम्हें वह सब दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा। सावित्री की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा, मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूं कि तू ईमानदारी से मेहनत करना, बाकी सब खुद ब खुद मिलेगा। आर्यन इंजीनियरिंग के बाद विदेश चला गया। वहां उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। शुरू में उसने पार्ट टाइम नौकरी की, बर्तन धोए, होटल में सफाई की, टैक्सी चलाई। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ही ख्वाब था, अपना बिजनेस खड़ा करना। आर्यन ने शुरुआत में लोग हंसते। उसके पास पैसे नहीं थे, ऑफिस नहीं था। वह एक छोटे से कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम करता। लेकिन उसकी सोच अलग थी। उसने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो लोगों की जिंदगी आसान बनाने लगे। धीरे धीरे उसका बिजनेस फैलने लगा। कुछ सालों में ही उसकी कंपनी करोड़ों में पहुंच गई। दुनिया भर के निवेशक उसके पीछे दौड़ने लगे। सावित्री अपने बेटे को दूर से देखती और गर्व से भर जाती। आर्यन की कंपनी ने इतिहास रच दिया। वह विश्व का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। समाचार पत्र, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह उसका नाम गूंजने लगा। भारत का बेटा बना दुनिया का सबसे अमीर इंसान। आर्यन अपनी मां को एक आलीशान महल जैसी कोठी में ले आया।
अब उसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन उसके दिल में बस मां के लिए ही जगह थी। एक दिन आर्यन के उसी परिवार ने, जिसने मां बेटे को घर से निकाला था, उससे मिलने की इच्छा जताई। वे सब उसके आलीशान बंगले के बाहर आए। सावित्री ने जब उन्हें देखा तो उसके मन में पुराने जख्म हरे हो गए। वे लोग हाथ जोड़कर बोले, बहन, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि आर्यन इतना बड़ा आदमी बनेगा। हमने बहुत बड़ी गलती की। आर्यन उनके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। जिस दिन हमें घर से निकाला था, उस दिन हम दोनों ने ठान लिया था कि कभी तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे। आज हम तुम्हें माफ तो कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार का हिस्सा कभी नहीं बना सकते। उन रिश्तेदारों के चेहरे शर्म से झुक गए। वे मुंह छुपाकर वहां से चले गए। सावित्री ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से इंसान दुनिया की किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। मुझे तुझ पर गर्व है। आर्यन बोला, मां, अगर मेरी सफलता किसी की है तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। और इस तरह एक मां और बेटे की कहानी, जो कभी गरीबी और अपमान से शुरू हुई थी, विश्व की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई।